फाइनली मैं जेरूशलेम पहुंच गया और यहाँ पर मैं रेलवे स्टेशन से उतरा हूँ। हाइफा से मैं तेल अवीव पहुँचा और तेल अवीव से पहुँचने के बाद वहाँ से मैंने ट्रेन पकड़ी। तो ये जेरूशलेम का स्टेशन है और जेरूशलेम उतरने के बाद मैं सीढ़ियों के साथ ऊपर पहुँचा। देखने में खूबसूरत स्टेशन है, किसी भी एयरपोर्ट से कम नहीं है। और जेरूशलेम की अपनी ही एक अलग दास्तां है। अगर हम जेरूशलेम की बात करें तो इतिहास में इसके विषय में लिखा है कि जेरूशलेम में देश देश के लोग जेरूशलेम आएंगे, दुनिया के लोग जेरूशलेम आएंगे। तो जेरूशलेम अपने आप में ही काफ़ी इतिहास को समेटे हुए बैठा है। मैं एयरपोर्ट यहाँ से स्टेशन से उतरकर फिर सेंट्रल मार्केट पहुँचा। सेंट्रल चौराहे से मैंने ये ट्रेन ली, इसमें जो शहर में चलती है। मेट्रो से बैठा। मेट्रो से पहुंचने के बाद मैंने गाड़ी के मेट्रो में बैठकर ये सारी वीडियो को रिकॉर्ड किया है। ये सेंट्रल प्लेस है जो ओल्ड सिटी जाने के लिए हमको यहाँ से मेट्रो मिली। और मेट्रो की ये सभी जो गाड़ियाँ आ रही हैं मेट्रो हैं। तो मेट्रो से जाने के बाद मैं पहुँचा ओल्ड सिटी और फिर मैं जेरूशलेम की ओल्ड सिटी के विषय में आपको दिखाऊंगा कि जेरूशलेम ओल्ड सिटी एशियन एज का वो पुराने युग की सिटी को कहलाता है। यहाँ पर हजारों हजार साल पुरानी बिल्डिंग्स बनी हैं और वो महल बने हुए हैं। जैसा कि जिक्र बाइबल में एक फैक्ट दिया हुआ है कि तेरे घर है यरूशलेम, तेरे घर से घर चिपट के बने हुए हैं। तो यहाँ की दास्तां एक अलग है। और मैं बैठकर मेट्रो में इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करने लगा। देखने में खूबसूरत है बहुत ज़्यादा ही। जेरूशलेम अपने आप में कई इतिहास को समेटे बैठा है। राजा दाऊद के द्वारा इसको बनाया गया। भजन संहिता में अगर हम 122 में पढ़ते हैं तो इसमें ही इसी का जिक्र है। जेरूशलेम का जिक्र करता है कि जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ परमेश्वर के घर चलें, इसी में जेरूशलेम में परमेश्वर का घर बना हुआ जो राजा सुलेमान ने बनाया। और सुलेमान को परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे लिए प्रार्थना का घर कहाँ बनाएगा। तो जेरूशलेम के जो घर हैं बने हुए, प्रिय लोगों, वो बिल्कुल से मिले हुए हैं। हमें पुराने युग में पहुंचा देता है जेरूशलेम पहुंचते ही, जब हम जेरूशलेम में पहुंचते हैं। तो यहाँ की चीज़ें मैं फिर मेट्रो से बैठा मेट्रो में और यहाँ से फिर मैं अब जा रहा हूँ उस जगह पर जहाँ पर जीसस क्राइस्ट के बारे में क्रूसीफाई वहाँ पर किया गया। पिलातुस का महल है वहाँ पर, हम देखेंगे। और सुंदरता तो देखते ही बन रही है। आपका फ़ोन बिना वीडियो बनाए नहीं रुक सकता कि जब आप जेरूशलेम पहुँचेंगे तो जेरूशलेम की जो सुंदरता है वो देखते ही बनती है। यहाँ की बिल्डिंग्स, यहाँ के महल, मकान जो बने हुए हैं और जो आबादी है, अपने आप में बहुत सारा इतिहास समेट कर बैठा है ये जेरूशलेम। ये जेरूशलेम कई बार नष्ट हुआ। बेबीलोन के राजा ने इस जेरूशलेम को नष्ट किया, बंदी बनाया गया, ये टूटा है। ये अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो इस जेरूशलेम ने बहुत दुख झेला है और इस पर कई राजाओं का राज रहा है जेरूशलेम पर। और इसी जेरूशलेम के लिए यीशु मसीह ने कहा कि हे जेरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, अपने और अपने बाल बच्चों के लिए रो, क्योंकि उसे मालूम था कि आने वाले युग में ये टूटेगा, ये लूटा जाएगा। तो ये आज मैं देखकर जेरूशलेम को वास्तविक है मेरा रोम रोम खड़ा हो रहा है, क्योंकि जेरूशलेम में जो मैं देख रहा हूँ वो बाइबल से सब कुछ जुड़ा हुआ है। सेम वो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जो चीज़ें बाइबल में हम पढ़ते हैं या हमने देखा है। लोग यहाँ के बहुत प्यारे हैं। जेरूशलेम के लोग खूबसूरत हैं, बहुत प्यारे लोग हैं और बिना जाने भी आपको इस्माइल करते चलते हैं। आप उनको लग जाता है कि हाँ ये फॉरेन से हैं, बाहर के हैं। तो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट, और इंडियंस के लिए तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है इज़राइल के अंदर। ये चीज़ तो मैं पिछले काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि जो इंडियंस हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट ये लोग करते हैं। अदर कंट्रीज़ के पीपल्स के लिए आई डोंट नो, बट इंडियंस के लिए काफ़ी जगह इनके जो हार्ट्स ऑफ कॉर्नर में है, उसके लिए मैंने इस चीज़ को महसूस किया है। तो प्रिय लोगों, मैं निकल जा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं देखने में भी अच्छा लग रहा है शहर। और मेट्रो से मैं इस शहर को घूम रहा हूँ। वैसे तो पैदल घूमना बहुत मुश्किल है। तो मैं यहाँ से सीधा उसी स्थान पे जा रहा हूँ जहाँ पर जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाइड किया गया था, जहाँ उनसे सवाल जवाब हुए थे, जहाँ उनसे पूछा गया था। तो
कहीं ना कहीं देखा जाए ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर जुड़ी हुई हैं। और आज क्रिसमस के टाइम पर मैं वहाँ पर पहुँचा था, तो शायद ये वीडियो डालने में मुझे लेट हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं इतना ये कहना चाहता हूँ कि मैं वहाँ उस जगह पर पहुँच चुका हूँ जहाँ पर राजा सुलेमान ने वो जो जगह बनवाई थी। और ये है सेंटर प्लेस। फाइनली मैं सेंटर प्लेस में पहुँच चुका हूँ, जो जेरूशलेम का सेंटर प्लेस है। और यहाँ देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया। आप पिक्चर देख ही रहे हैं कि कितना खूबसूरत जगह है, और मैं वास्तव बहुत एक्साइटेड हूँ उन चीज़ों को देखने के लिए। वाह, ये सामने मैं उस महल में पहुँचूँगा। जो दीवार आप देख रहे हैं कि कितनी सुंदरता के साथ बना हुआ है वो महल, वो फोर्ट बना हुआ जो सुलेमान ने बनाया था, प्रार्थना का वो जगह, परमेश्वर के लिए वो घर। तो सचमुच में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और धन्यवादित हूँ मैं परमेश्वर का कि मैं भारत से, मैं आकर, इंडिया से आकर यहाँ पर इन चीज़ों को देख पा रहा हूँ जो लोगों के सपने होते हैं जेरूशलेम आना। मैं थैंक करता हूँ अपने परमेश्वर के लिए कि उसने मुझ नाचीज़ को यहाँ पर पहुँचा दिया और मैं इन चीज़ों को देख पा रहा हूँ। सचमुच में मैं बहुत ज़्यादा धन्यवादित हूँ परमेश्वर का। कितना ब्यूटीफुल एरिया है, कितनी सुंदर जगह है। जेरूशलेम पर इसीलिए शायद है कि राजाओं ने आक्रमण किए। राजा बेबीलोन के राजा ने आक्रमण किया, रोम ने इस पर आक्रमण किया, कई फ़लस्तीन ने इस पर आक्रमण किया, बहुत सारे लोगों ने इसको अपने हाथों में हथियाया है, बहुत सारे राजाओं ने इस पर राज्य किया है। बाइबल बताती है कि जेरूशलेम जो पुराना है उस पर बेबीलोन का तो बहुत समय में शासन रहा था। नबूकदनेस्सर ने इस जेरूशलेम के सारे लोगों को बंदी बना लिया था, इसकी दीवारें तोड़ दी गई थीं, फिर वो मंदिर दोबारा से बनाया गया है। तो फाइनली अब हम अंदर जाएंगे और वहाँ का सीन आपको दिखाएंगे। बाय बाय।